सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर रब रहमानो रहीम है, इस बात को याद रखना, तो दूसरी तरफ अल्लाह कहार व जब्बार भी है। उसकी रहमत को पुकारो और उसके कहरो गजब से पनाह मांगो। अल्लाह ने फरमाया वमन आरदन दिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया, जिसने मेरे शरीयत मेरे हबीब की लाए हुए पैगामात को पसे पुष्ट डाला, जिसने जो फासिके आमाल होकर कुफ्र में मशहूर होकर फासिक बनकर जिद्दी बनकर बेवकूफ बनकर जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरा अटल फैसला ये है चाहे दुनियावी जिंदगी हो या उखरवी जिंदगी हो, उसकी जिंदगी अजीरन बना दी जाए, उसकी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी। अमीर है, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, सारी जिंदगी उसकी हिर्स खत्म नहीं होती है। और गरीब है तो उसकी मोहताजी इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि सारी जिंदगी लोगों के सामने हाथ फैलाए या हाथ जोड़े। आप देखें ना, एक अमीर आदमी है, रात में 12 बजे फोन आता है, हजरत के पास फोन आता है, हुजूर बड़ा दिल गमगीन है, दिल घबराता है, रातों को नींद नहीं आती है, इधर कभी पलटता हूँ कभी उधर पलटता हूँ, बेकरार हूँ, पैसा बहुत अल्लाह ने दिया है मगर दिल को करार नहीं, दिल को चैन नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जो लोगों के सामने हाथ भी जोड़ता है, लोगों के सामने हाथ भी फैलाता है, जिल्लत की जिंदगी गुजारता है, मगर बदबख्त एक बार भी तौफीक न हुई कि रब के सामने हाजिर होकर अपने दिल का हाल कह दे, रब के सामने हाजिर होकर सजदे शुक्र अदा कर दे। जिल्लत की जिंदगी गुजारता है, इनको देखकर सीना कूटे, उनको देखकर सीना कूटे, दुनिया के चक्कर में फंसकर, दुनिया के चक्कर में पड़कर अपने रब की रहमत को फरामोश कर चुका है। जबकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी रहमत से दूर भागने वाले नादान बंदे, जिस चक्कर में तू पड़ा है सुन, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया व सख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीया। ये जमीन व ज़मा तेरे लिए, मकीनो मका तेरे लिए, शजरो हजर तेरे लिए, लालो गोहर तेरे लिए, ये चमकता सूरत तेरे लिए, आसमान पर रक्स करने वाला आफताबो महताब तेरे लिए, हीरे जवाहरात तेरे लिए, जमीन के जर्रात तेरे लिए, आसमान पर चमकते आफताबो महताब तेरे लिए, सोने चांदी तेरे लिए, हीरे मोती तेरे लिए, ये झरने तेरे लिए, ये पानी के चश्मे तेरे लिए, ये जमीन का फर्श तेरे लिए, आसमान का शामियाना तेरे लिए। सन्नादान बंदे, खलक़तुल अशिया लिअजलिन व खलक़तुका लिअजली सन, मैंने सारी चीजें तेरे लिए बनाई है मगर तुझे मैंने अपने लिए बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सारी चीजें तेरे लिए हैं या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबा यजीद बुस्तामी की बारगाह में सुनो, दुनिया के चक्कर में पड़ने वालों, आज की रात अपने रब की रहमत को पुकारने की रात है, सोना नहीं आज की रात। अंगवाई लागे तो जाए कि मुंह पानी में डुबो दो, मगर सोना नहीं है, आज रब से मांगना है, बोलो इंशाअल्लाह। हजरत अबा यजीद बुस्तामी की बारगाह में खातून आई, अर्ज करने लगी, हजरत मुझे बचाओ। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, सौतन लाने की तैयारी है, उसे मना कर दें। आपने फरमाया इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जब शरीयत ने 4 शादियों की इजाजत, बोलो दी है ना, 4 शादियों की इजाजत दी है। अब इतना बड़ा मुंह न फैलाओ, उसके लिए शरीयत ने कुछ अहकाम भी रखे हैं। जब 4 शादियों की इजाजत शरीयत ने दी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो उस औरत खातून ने कहा, हजरत मैं इसलिए कह रही हूं, अगर किसी गैर मर्द के सामने चेहरे के ऊपर से पर्दा हटाना जायज होता तो मैं दिखा देती आपको, तो आप पुकार उठते कि जिसकी खातून इतनी खूबसूरत हो, वो दूसरों के चक्कर में पड़कर बेवकूफ है जो दूसरों के चक्कर में पड़ता है। इतना सुनना था। हजरत अबा यजीद बुस्तामी आके जमीन पर गिरे बेहोश हो,
अब वो परेशान औरत डर के भाग गई। अब तमाम मुरीदीन इकट्ठा हुए, पानी का छिड़काव हुआ, हजरत होश में आए तो कहा हुजूर कौन सी ऐसी बात कह दी? उस औरत ने कि आप बेहोश हो गए। आपने फरमाया, उस औरत ने कहा अगर किसी गैर मर्द के सामने पर्दा हटाना जायज होता तो मैं पर्दा हटा देती। आप देखकर खुद पुकार उठते कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो कितना बड़ा अहमक आदमी है जो दूसरों के चक्कर में पड़ता है। मैं सोचकर ये बेहोश हो गया कि यही तो मेरा रब फरमाता है, यही तो मेरा अल्लाह फरमाता है। लौ जादन नजरो इलैया लिहादिन फी दुनिया लकशफ्तु लहुल हिजाब अन वजही। अल्लाह फरमाता है ओ दुनिया वालों, मेरी रहमत से दूर भागने वालों, अगर मेरे हबीब के सिवा किसी को चेहरा यज़दी दिखाना जायज होता तो मैं पर्दा हटा देता। तो तुम देखकर पुकार उठते कि जिसका रब इतना जमाल वाला हो वो किस कमीनी दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बारात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मगर अफसोस का आलम तो ये है कि आज हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि जिसके पुश्त पर हाथ रखो वही मुस्तफ़ा का गुलाम अपने आप को गर्दानता हुआ नजर आता है। मगर गफलत और सुस्ती का आलम यह है कि दीन और शरीयत से कोसों दूर हो गए, दीन से कोसों दूर हो गए, शरीयत से कोसों दूर हो गए। हालत इतनी खराब हो गई, बद से बदतर हो गई। जल से सुनते सुनाते एक जमाना हो गया, एक जमाना हो गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो शरीयत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका नहीं बयान कर सकते हैं। जल से सुनते सुनाते सारी रात है मगर सुबह से शाम हो जाती है, एक वक्त भी रब के हुजूर सजदे शुक्र नहीं अदा करते हैं। यही वजह है अल्लाह ने सारी चीजें हमसे छीन ली हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है। रब ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यरन निअमतन अनअमहा हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम वअन्नल्लाह समीउन अलीम। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, हमने खुद अपने लिए बर्बादी के दरवाजे खोले हैं। यही तो वजह है अल्लाह अकबर कबीरा नाम के मुसलमान हम हैं, कम ईसाइयों वाला है, कम मजूसियों वाला है, कम नसरानियों वाला है। और इन बद मजहबों ने हमसे हमारा कल्चर छीन लिया और अपना हमें दे दिया। यही वजह है आज जिन हाथों में दीनी कुतुब होना चाहिए उन हाथों ने बियर की बाटल थाम लिया, ताश के पत्ते थाम लिए। जिन आंखों में निदामत के आंसू होने चाहिए वो आंखें हरामकारी करने लगी। जिन आंखों में मक्का मदीने की तस्वीर होना चाहिए उन आंखों में कंजरियों के हुस्न के पर्दे पड़ गए। जो पैर अल्लाह उसके रसूल के रास्ते की तरफ चलना चाहिए वो मैं खाने से घर तक, घर से मैं खाने तक महदूद होकर रह गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदाबंद कुद्दूस की कसम, हाँ हाँ आज भी हम इज्जत की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आज भी हम ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। हाँ आज भी हमारे किरदार से लोग दीन सीख सकते हैं, आज भी हमारे अमाल से लोग शरीयत सीख सकते हैं, आज भी हमारी गुफ्तार से लोग मुस्तफा के आशिक बन सकते हैं, आज भी हमारी अखलाक से लोग नबी का कलमा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अगर हमें वो आग जलानी है, जरा मोहब्बत से कह दें, हमें वो आग जलानी है। अल्लाह अल्लाह आप देखें ना, इसमें कोई शक नहीं। एक पैगंबर के कदमों में कांटा चुभा, पैगंबर ने उस कांटे को बददवा दी, कांटा बोल पड़ा हुजूर हमारी कोई गलती नहीं, हम तो लोगों के बदआमालियों की वजह से पैदा किए गए। अल्लाह, ये चार जानिब से मुसीबतों के पहाड़, ये सब हमारी बदआमालियों की नहूसतें हैं। बेशक, कोई शक नहीं, बहुत उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। वो बगदाद की सरजमीन पर 1258 जानते हैं जब तातारियों ने हलाकू खां की क़यादत में बगदाद पर हमला किया, वो क्या था? वो अल्लाह का अजाब था। नमाजें छोड़ देते जुलूस के चक्कर में, अल्लाहु अकबर, शराब नोशियाम, रिश्वत के बाजार गरम, दिल बहलाने के लिए नाच गानों का रवाज हो गया। आज हम भी करते हैं ना, कान में ईयरफोन, मुंह में गुटका,
और एक बाई समझते पूरी दुनिया पर कब्जा हमारा हो गया, झंडा गाड़ दिए। दिल बहलाने के लिए रक्सो सुरूर की महफिलें। फिर अल्लाह ने जब अजाब तातारियों को अजाब की सूरत में नाजिल किया, 18 लाख मुसलमानों को काटा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, उनके मुसलमानों के सरों में शराब, उनके कटी हुई गर्दन में शराब डाल के पी गई। वो क्या था? वो उनकी बदआमालियों की वजह से अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था। अल्लाह अकबर। इसलिए अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, इन आंखों में जलवे जाना बसा लो। हाय हाय हाय। इससे पहले कि हमारे सर लुढ़क जाएं, इस सर को रब की हुजूर झुका दो। इससे पहले कि हमारी जबान गुंग हो जाए, हम अपनी जबानों को अल्लाह उसके रसूल के नगमों से सजा लें। इससे पहले कि हमारे सीनों से इश्क रसूल का चिराग बुझा दिया जाए, हम अपने सीनों को मुस्तफा का मदीना बना लें। इससे पहले कि हमारे सीनों से दीनों शरीयत की मोहब्बत निकाल दी जाए, हम अपने सीनों को कुरान की तिलावत से सजा लें। फिर रब की इज्जत की कसम, जब तक तुम जियोगे लोग तुम्हें दीन का गाजी कहेंगे, मर जाओगे दीन के शहीद कहे जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बरात कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीका। इसलिए हमें वो पैदा करना अपने अंदर जज्बा। बोलो इंशाअल्लाह। आज सिद्क दिल से तौबा करो। हमारी अक्सरियत शराबी हो गई, जुआरी हो गई। आज की रात हमें अल्लाह ने अता किया है तो अहद कर लो कि तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जोर से इंशाअल्लाह। दबी आवाज में नहीं, जोरदार अंदाज बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा अब्दुर रहमान बिन अली जौजी अली रहमतुल रिज़वान लिखते हैं, बस थोड़ी देर और हुजूर का हुक्म, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप लिखते हैं कि मलिक बिन मरवान के पास एक शख्स आया, का हुजूर मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह मुझे माफ करेगा? का कौन सा गुनाह है जो अल्लाह न माफ करे? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मैं बड़ा खताकार हूँ। क्या हुआ, क्या करता है? का हुजूर मैं कफन चोर हूँ। बात ध्यान से सुनिएगा। उन तमाम लोगों की नसीहत, उन तमाम लोगों के लिए नसीहतें जो इन तमाम गुनाहों में मुब्तला है। कफन चोर हूं। एक कब्र नई ताजी मैंने देखी, जब कब्र के पास गया, रात में सारे लोग नींद के आगोश में चले गए, कब्र खोदा। जैसे ही अंदर गया, आंखें मेरी फट गई देखकर। क्या देखा? उसकी गर्दन को तोड़ मरोड़ कर किबले से फेर दिया गया। उसकी गर्दन को तोड़ मरोड़ कर किबले से फेर दिया गया। मैं भगा, आवाज आई, रुक मत, पूछेगा नहीं ये क्यों हुआ? मैंने लगा, मैं डरते डरते पूछा, इलाही ये क्यों हुआ? आवाज आई, ये बदबख्त नमाज को हल्के में लेता था, नमाज नहीं पढ़ता था। मौलवी चीखता रहा, आए माए शाये कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचो, नमाज ना पढ़ने का कितना सख्त अज़ाब है। आज ही तौबा कर लो कि अल्लाह जितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, परवरदिगार हम सारी